हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 12.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 कवर करवा रहा हूं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिगर मैंने बना दिया टू सेव द टाइम। क्वेश्चन है, वी आर गिवन विद अ ग्रासी फील्ड हैविंग साइड 15 मीटर, देन ये गिवन है अ हॉर्स इज टाइड एट वन कॉर्नर विद अ रोप 5 मीटर लॉन्ग। और फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है, फाइंड द एरिया ओवर विच इट कैन ग्रेज। ऑब्वियस है, इस ग्रासी फील्ड का इतना पार्ट वो ग्रेज कर सकता है, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 5 इन फर्स्ट केस। सेकंड पार्ट में फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। तो ऑब्वियस है, अगर रोप 10 मीटर लॉन्ग है तो इट कैन गो अप टू दिस, यानी यहां तक जा सकता है, बट वो हमारा आंसर नहीं होगा। ये पूछा है फाइंड द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो मैंने क्रॉस मार्क कर दिया शेडेड पार्ट, इसको निकालोगे तो ये आंसर बनेगा। ओके, तो पहले क्लियर हो जाना चाहिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा हुआ है, और फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस पाई 3.14 लेना, सो दैट कैलकुलेशन में टाइम कम लगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 5 व्हिच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और पाई को वही ले लें 3.14, आर स्क्वायर 25, थीटा बाय 360 मींस 90 बाय 360। इसे कट कर दो तो 4 आ जाएगा। हमारे पास बचा 3.14 इंटू 25 बाय 4। तो इसे अगर आप कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इस स्टेज पे आगे से कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, 3.14 इंटू 25 डिवाइड बाय 4, तो इट इज 19.625 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ओवर विच इट कैन ग्रेज, एंड इट बिकम्स आवर आंसर नंबर 1। अब सेकेंड केस के लिए हम वो एरिया निकालें जहां तक अब वो ग्रेज कर सकता है, उसमें से लास्ट एरिया लेस करना पड़ेगा, तो आएगा इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। सेकेंड केस में निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 10 नाउ, बिकॉज द रोप इज 10 मीटर लॉन्ग। अगेन फार्मूला इज सेम, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 और 3.14 बाय आर स्क्वायर, ये 100 बन जाएगा। थीटा बाय 360 इट मींस 90 बाय 360, तो ये सिंपली कट करके 1/4 हो जाएगा, और 3.14 को 100 से करोगे तो 314 आ जाएगा। 314 बाय 4, इसका 2 से कैंसिलेशन करके इसे डेसिमल में ले आते हैं। 314 डिवाइडेड बाय 4, इट इज 78.5, it is 78.5 meter square, but remember it is not our answer because it is the area over which it can graze, but पूछा क्या हुआ है, पूछा है find the increase in grazing area। तो लास्ट पे लिखना है therefore increase in grazing area। तो जो नया एरिया जहां तक ग्रेज कर सकता है वो है 78.5 मीटर स्क्वायर, माइनस जहां तक पहले कर सकता था इट वाज 19.625। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। 78.5 माइनस 19.625, इट कम्स आउट टू बी 58.875। तो 58.875 मीटर स्क्वायर is the increase in grazing area, so it becomes our answer number 2। तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। मैं समरी बता दूं, स्क्वायर की साइड 15, पहले रो 5 मीटर लॉन्ग, तो इतना एरिया ग्रेज कर सकता था। क्वेश्चन है कि फाइंड इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ रोप इज 10 मीटर लॉन्ग, तो यहां तक ग्रेज कर सकता है, बट इंक्रीज के लिए वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस, और डिफरेंस करके ये हमारा सेकंड आंसर होगा। तो आई थिंक कंसेप्चुअली क्वेश्चन क्लियर है आपको, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी इसमें और क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी एंड देन एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।